सनातनी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर। अपने इकलौते बेटे के नाम से मेरे परमेश्वर हम इस सभा में आते हैं मेरे परमेश्वर। आप हमें चलाइए, अगुवाई करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज की मन्ना के लिए प्रभु हम आपकी आत्मा का आह्वान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, स्वर्गीय विश्राम से। प्रभु जी यूहन्ना 20:21-22 के अनुसार आपने हमें अपनी आत्मा दिया है मेरे परमेश्वर। उस आत्मा की अगुवाई में प्रभु तेरे कलाम हम समझे बूझे जाने, और प्रभु उस वचन को इस्तेमाल करके, रीमा वचन को इस्तेमाल करके मेरे परमेश्वर, प्रभु उस वचन को अपने जीवन में लागू करें। आप हमें बल दीजिए, मेरे अपनी आत्मा की उपस्थिति में ले चले यीशु के नाम से, आमेन। पढ़ेंगे एक वचन, लूक 6:12। लूका की पुस्तक 6 का 12, पेज नंबर 91, नया नियम। लूक चैप्टर 6 वर्स 12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। मैन जब पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए मेरे परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबसे बातें करिए मेरे परमेश्वर, आपकी आत्मा में बातें करिए मेरे परमेश्वर। प्रभु आपने कहा मेरे परमेश्वर के आने वाले समय में भेद की बातें अपनी आत्मा के द्वारा पूरी करेगा, बताएगा। धन्यवाद यीशु, समय है मेरे परमेश्वर, आप हमसे बातें करें यीशु के नाम से। मैं बाइबल कहती है कि लूका की किताब 6 के 12 में, उन दिनों में वह पहाड़ पे प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। किन दिनों में? जब यीशु मसीह जमीन पे था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था। और प्रार्थना करने से पहले आप सबको मालूम है कि लोगों को चंगा करता रहता, लोगों को जो परेशानियां थी उन परेशानियों से आजाद दिलाता, उद्धार दिलाता, मुक्ति दिलाता, जीवन दिलाता, मुर्दों को जिलाता, अंधों को दिखाता, लंगड़ों को चलाता, बहरों को सुनाता, कोढ़ियों को चंगा करता, 38 साल के रोगी को चंगा किया, लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया। ये सारे कार्य यीशु मसीह ने मनुष्य रूप में इस धरती पे हो रह के किया। लेकिन उसकी एक आदत थी, एक विशेष आदत थी कि वो एकांत में जाके, अकेले में जाके प्रार्थना करता था। सारी रात वो क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, और दिन में उसका परिणाम निकलता था। प्रतिफल क्या रहता था? मृत्यु से जीवन की ओर, लंगड़ेपन से चलने की ओर, अंधेरे से देखने की ओर। तो ये है रात में सारी रात प्रार्थना करने का महत्व। अब यहाँ पे एक चीज प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं इस वचन के माध्यम से। उन दिनों में वो पहाड़ पे प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक विषय लेके बैठते हैं, जैसे कोई जरूरत, अपनी कोई जरूरत लेके बैठते हैं कि नहीं, अभी मैं प्रार्थना करूंगा, इस साल मुझे अच्छा इंक्रीमेंट चाहिए। अभी मैं प्रार्थना करूंगा, इस साल बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। अभी मैं प्रार्थना करूंगा, इस साल मेरा एक काम पूरा होना चाहिए। और होता क्या है? मनुष्य प्रार्थना करने बैठ जाता है, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, वचन को लेकर घोषित करेगा। लेकिन उसके मन में क्या चलता रहता है? वो विषय, राइट? वो विषय चलता रहता है। संसार में आपको आशीष चाहिए, तो संसार का वो विषय आपके मन में घर किए रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। मेरे मेरे बॉस का मन बदल दे, मेरे बॉस का मन बदल दे, इस बार अच्छा इंक्रीमेंट होना चाहिए, इस बार अच्छा प्रमोशन होना चाहिए, इस बार मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो हम उस बात को लेकर, संसार में उन्नति को लेकर, हम क्या करते हैं? मनुष्य क्या करता है? प्रार्थना करने वाले लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और अपने मन में उन बातों को लेकर चलते रहते हैं। ठीक है, इस बात को नोट करेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है वो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है? कोई भी
नया काम करने से पहले, कोई भी अच्छी शुरुआत करने से पहले क्या आप चाहते हो? आपसे आपसे एक सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। अनम्यूट पे अपना बटन रखिए और बताइए कि अगर आप अपने जीवन में कल के दिन कुछ उत्तम चाहते हैं, कल, कल मीन्स टुमारो, आज कौन सा तारीख है? आज 7 है। 8 तारीख को अगर आप कुछ उत्तम चाहते हो तो अपने हाथ को उठा के बोलिए आमीन। आमेन। आवाज नहीं आ रही है आप लोग। आमेन। आमेन। आमीन आमीन आमेन। आमीन। आमेन। कल का दिन, आज तो ठीक है, कितना मिनट बाकी है? 12, 8 मिनट बाकी, नहीं नहीं, 18 मिनट बाकी है। ठीक है, तो आज कैसे कैसे खींच लेंगे, कुछ भी जो भी परिस्थिति है उसमें खींच लेंगे 18 मिनट। कल का दिन उत्तम चाहिए, चाहिए। आपका सब कल का दिन उत्तम रहेगा। आज के बाद, आज 18 मिनट छोड़ दीजिए। हाँ, प्रार्थना में बैठे हैं सब, उत्तम ही है ना? कल आमेन। का दिन मुझे मेरे जीवन में उत्तम चाहिए, कल का दिन का शुरुआत उत्तम चाहिए, कल के दिन का मैं महिमा चाहिए, कल के दिन में मेरे सारे काम सफल चाहिए, कल के दिन में जय मेरे साथ रहेगा। यस, आमेन 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 कल के दिन में माइग्रेन नहीं चाहिए। आमेन 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 कल के दिन में कोई एडिक्शन नहीं चाहिए मेरे बच्चों में। आमेन। 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 आमेन कल के आमेन दिन में आमेन उत्तम आमेन एडमिशन चाहिए मेरे बच्चों का, भविष्य में आमेन। आमेन ये नॉट ओनली एडमिशन, उत्तम सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दे कल के दिन से। यस। आमेन आमेन। आमेन ये 18 मिनट छोड़ो, लेकिन कल के दिन से, कल सुबह से, मतलब आज 12 बजने के बाद से मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे लोगों में, मेरे दोस्तों में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे जानने वाले, मेरे पहचानने वालों में उत्तम दिन, मुझ में, सबसे पहले मुझ में उत्तम दिन आमेन की आमेन शुरुआत हो आमेन रही है। आमेन। आमेन उत्तम दिन की शुरुआत हो रही है। आमेन उसके लिए आमेन आमेन प्रभु क्या किया, बहुत उत्तम चीज बताता है यीशु के नाम से। मैं हर एक बीमारी की जड़ को, चाहे वो हड्डी का दर्द है, चाहे मांसपेशियों में खिंचाव है, चाहे नसें, चाहे सेल्स, मैं यीशु के नाम से इसी वक्त उस बंधन को तोड़ता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन 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 आजाद हो जाए यीशु आमेन के नाम से, आमेन यस आमेन। आमेन आमेन आजाद हो जाए यीशु के नाम से। आमेन आमेन धन्यवाद यीशु। मैं देख रहा हूं रिश्तों को सुधरते हुए, रिश्ते सुधर रहे हैं आमेन। 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 यीशु के नाम से। आमेन मनुष्य कहता है मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा। आमेन। 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 मनुष्य कहता है मैं तुझे लज्जित। आमेन आमेन महिमा का चादर तूने उड़ाया है, उस महिमा के हम सब हैं वारे। महिमा का चादर तूने उड़ाया है, उस महिमा के हम सब हैं वारे। यीशु, यीशु, यीशु प्रभु, संग रहना, संग रहना, संग रहना यीशु। हमें प्रभु हमारे साथ है, जय हमारे साथ है। आमेन। सुनिए, आप कोई ऐसा ढूंढ के कोई ऐसा समय बताइए, यीशु मसीह जब 3.5 साल धरती पे काम किया, या 33.5 साल जिया, इस धरती पे रहा मनुष्य के रूप में, कोई ऐसा दिन बताइए जिस दिन यीशु मसीह हार गया। कोई दिन याद है आपको तो बताइए अनम्यूट करके। नहीं याद है तो अनम्यूट करके बोलिए हारा ही नहीं। कोई ऐसा दिन जिस दिन आमेन। यीशु मसीह फेल हो गया? नहीं ना? याद नहीं है ना? हुआ ही नहीं हो। मैं बोलो मेरा यीशु जयवंत हुआ, मृत्यु पे भी जय पाया। मैं उन सारी बातों के पीछे रीजन क्या था? पिता परमेश्वर ने भेजा था,
क्या पिता परमेश्वर ने भेजा था यीशु मसीह को इसलिए वो नहीं आ रहा? बताइए, वही तो बताइए, क्या रीजन था? क्यों नहीं आ रहा यीशु मसीह? रात भर प्रार्थना की इसलिए। यस, वेरी गुड। क्योंकि वो हर काम के पीछे, हर काम दूसरे दिन क्या करना है वो नहीं सोचता था वो। क्या चाहिए दूसरे दिन वो नहीं सोचता था वो। कितने लोग आएंगे, कितने कितनों को चंगा करना है यहाँ पे। किसी पास्टर को अगर जो मीटिंग दे दिया जाए, कल आपको मीटिंग में जाना है, तो सोच लेता है पहले से, प्रार्थना करेगा, घुटने टिकाएगा, हाथ उठा के प्रार्थना करेगा और सोच लेता है। वो सोच लेता है। एक पास्टर क्या करता है? सोच लेता है क्या, कल मुझे क्या करना है, क्या क्या चमत्कार प्रभु करने वाला है, प्रभु मेरे द्वारा क्या क्या करने वाला है, जाके वो करता भी है, क्या क्या बोलना है, क्या क्या। मैं ये नहीं बोलता कि आपको वचन का प्रचार करना, आप वचन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। हर दिन अपना प्रार्थना का समय बनाइए। हर दिन आप वचन को पढ़िए। आप खड़े हो जाइए और अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दे दीजिए। आपके द्वारा परमेश्वर की आत्मा बात करनी चाहिए। मुझे तैयार होके कि मुझे ये बोलना है कि लोग इंप्रेस हों और मेरी बड़ाई करें, वाह कितना अच्छा वचन बांट दिया, उसमें फायदा नहीं है। परमेश्वर का अभिषेक आपके मुख के द्वारा, आपके खड़े होने के द्वारा, आप वहां खड़े हो क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा बात करना चाहता है, ये अभिषेक वहां पे होना चाहिए। क्योंकि जब परमेश्वर बात करेगा तो वहां ऑटोमेटिक अंधकार भागेगा। लोग उसको चमत्कार बोलते हैं, क्योंकि अंधकार लोगों को बीमार किए रहता है, लोगों को परेशान किया रहता है, लोगों को बंधन में जकड़े रहता है। और जब परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा उजाला, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, वचन के द्वारा जब उजाला प्रकट होता है, अंधकार भागता है, तो लोग चंगे होते हैं। यहाँ चंगाई कोई चमत्कार नहीं है। अंधकार को भगाना है परमेश्वर के उजाले के वचन के द्वारा, ऑटोमेटिक चंगाई होगा। क्यों नहीं होगा? जिस घर में परमेश्वर के वचन को घोषित किया जाता है उस घर में उजाला ही रहता, अंधकार वास नहीं कर सकता। मेरा घर परमेश्वर के वचन को घोषित करने वाला पात्र बन गया है। इस घर में परमेश्वर का वचन घोषित किया जाता है। बोलिए ना अपने हाथ, मेरे घर में परमेश्वर का वचन घोषित किया जाता है। अब हर दिन आपको कल का दिन उत्तम चाहिए, कल के दिन आपके बच्चों के जीवन में उत्तम शुरुआत हो। क्या करना है उसके लिए? यीशु मसीह कोई भी अच्छी शुरुआत करने के लिए, सबसे अच्छी शुरुआत उन्होंने क्या की? 12 चेलों को नियुक्त किया। यीशु मसीह याईर की बेटी को जाके बोलता है, तलिता कमी है, मरी हुई लड़की खड़ी हो जाती है। लाजर को बोलता है, लाजरस कम आउट, बाहर आओ। क्या होता है? कब्र में बंधा हुआ लाजर बाहर आ जाता है। क्या उस समय 12 चेलों का चुनाव नहीं कर सकता? वो तो अभिषेक में चल रहा है, वो तो बोलता है हो जाता है, तो उस समय 12 लोगों का चुनाव नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन वैसे नहीं करना था। हर एक दिन आपका अगला दिन उत्तम हो, इसके लिए आज रात को आपको प्रार्थना करना पड़ा। कल का दिन सही जाए, कल का दिन जय में जाए, कल का दिन अनुग्रह में जाए, कल का दिन महिमा में जाए, आज रात को प्रार्थना करें। सोने से पहले एक समय बनाइए। मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि आपकी नींद रात में कभी ना कभी तो खुलती होगी। बहुत कम लोग होंगे जो 8 बजे गए और सुबह 8 बजे उठाए गए, मतलब उठ गए। उठाए ना जाओ। शाम को 8 बजे गए बेड पे और सुबह 8 बजे तक सोए पड़े हैं। मैं ऐसे लोग वीर योद्धा होते हैं, शयन वीर योद्धा। तो ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग होते हैं रात में नींद खुलती है, नहीं खुल रही आपकी नींद, सोने से पहले 3-4 गिलास पानी पी के सोइए, नींद खुलेगी।
आपको कोई ना कोई जगा देगा, आपके अंदर से कुछ ना कुछ तो जगाएगा आपको। जब जगाता है, जाइए फ्रेश होइए, मुंह पे पानी मारिए, कम से कम आधा घंटा प्रार्थना करिए। आप क्या कर रहे हो? कल के दिन का, 8 तारीख का आप नींव रख रहे हो, नींव रख रहे हो। ये मैं बता रहा हूं नहीं, आप अभी प्रभु भोज में भागीदार हुए। आपने यीशु के देह और यीशु को लहू को ग्रहण कर लिया, बोला मेरा शरीर नहीं, अब मैंने यीशु के देह को लिया है, यीशु के लहू को लिया है। तो देखिए, ये भारतीय कल्चर है, इंडियन कल्चर है। क्या? मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। तो हमने यीशु के देह, यीशु के लहू को इनवाइट किया है अपने अंदर, बुलाया है। स्वागत करना जरूरी है। तो देखिए, कोई मेहमान आता है तो उसकी पसंद का खाना बनता है। तो आज हमने यीशु के देह, यीशु के लहू को में भागीदार हुए, यीशु का देह, यीशु का लहू हमने लिया है। तो आपको जानना जरूरी है कि यीशु के देह को आदत क्या है, यीशु के लहू को आदत क्या है। वो आदत है रात में प्रार्थना करने की। मत करो सारा रात प्रार्थना, मत करो सारी रात स्तुति। कम से कम जब जगो तो थोड़ा करके सो। प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो। बहुत सारे लोग, यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आके सबसे पहले क्या कहा? मन फिराओ। तुम्हारा मन फिराना है। प्रार्थना में भी आप अपने विषय को लेकर बैठे रहते हो। वो व्यक्ति कब चंगा होगा, वो जॉब कब मिलेगा, वो बिजनेस में उन्नति कब आएगी, मेरे काम कब पूरे होंगे। आप प्रार्थना में बैठो। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की बातों का विचार करना, परमेश्वर के बारे में सोचना, परमेश्वर का गुणगान करना, परमेश्वर की महिमा करना। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के संसार की वो छोटी छोटी चीजें जिसे आपको पाना है, वो लेके मन में बैठे हुए, फिर प्रार्थना कहाँ हुआ वो? प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो। प्रार्थना करो तो मन में प्रमोशन मत करो। प्रार्थना करो तो मन में इंक्रीमेंट मत करो। प्रार्थना करो तो मन में बिजनेस मत करो। प्रार्थना करो तो मन में बच्चा मत रखो। कहाँ पे पूरे बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किया और प्रार्थना में ये कहता है कि प्रभु, कल 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री मिलेगी, उसे चंगा करने के लिए मुझे सामर्थ दे पिता। अनम्यूट करके बताइए, बोला यीशु मसीह ने? बोलिए, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। नहीं, नहीं। बोला। कहाँ पे लिखा हुआ है कि कल याईर की बेटी मरी हुई रहेगी, प्रभु उसे चंगा करने के लिए मुझे अभिषेक कर। प्रभु जी, लाजर नहीं, मर नहीं बोल। गया, अब मुझे उसे जिंदा करने के लिए, आपको मालूम है लाजर को जिंदा करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर का धन्यवाद कर। और क्या पिता किया? परमेश्वर। अधिकार के साथ उसने सिर्फ एक बार कहा, लाजर, लाजरस, कम आउट। क्या बोला? बाहर आ जाओ। कब्र में पड़ा हुआ, दफनाया हुआ लाजर को यीशु मसीह एक बार कहता है, और उसके बाद क्या तुरंत लाजर बाहर आ गया? नहीं। देखिए, आप जब भी प्रार्थना करते हो ना, परीक्षाएं होंगी। क्या यीशु मसीह की उस समय परीक्षा हुई? हुई। लाजर को चंगा करते समय, लाजर को जिंदा करते समय यीशु मसीह की बहुत बड़ी परीक्षा हुई। यीशु मसीह कब्र के पास जाके, पहली बात, मार्था मरियम का भी, जो सबसे ज्यादा वचन में धनी थी मरियम, वो भी, उनका भी सपोर्ट नहीं था। उसने वचन के अनुसार सोचना शुरू किया। थोड़ा अद्भुत, थोड़ा अलग सोचो। प्रभु जी, लोग सोचते प्रभु जी इस बार 15 से 20 टका का इंक्रीमेंट मिलेगा, सबको 10 टका मिला था, इस बार 15 से 20 दिला दो। क्या सोचा? वही जनरल वे में लोगों को 10 मिलता है, 12 मिलता है, आपने 15 मांग लिया, और उस पर उठ के आप धन्यवाद करोगे? प्रभु आपके लिए ऐसा रखा है कि आप दूसरे को इंक्रीमेंट देने वाले हो। अलग सोचो ना।
मरियम ने क्या सोचा? प्रभु बोलता है कि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। मरियम बोलती है, हाँ प्रभु, हम मुझे मालूम है एक दिन हम सब जिलाए जाएंगे, वहां बादलों में मिलेंगे। प्रभु बोलता है, अलग सोचो यार। अब सोचिए, लाजर मरा हुआ है, यीशु मसीह गया वहां पे, बोला लाजर बाहर आ, बोल दिया। भीड़ इकट्ठी थी वहां पे, लाखों की भीड़ इकट्ठी थी, क्योंकि कब्र के पास लोग जा रहे हैं ऐसा कुछ देखने के लिए। आज भी लोग इतने व्यस्त जीवन में भी आज भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं कुछ होता है तो, आज भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उस समय तो लोग कितने खाली थे, उस समय लोग कितने खाली थे, सोचो कितना भीड़ इकट्ठा हुआ होगा। और यीशु मसीह बोल के चुप हो गया, क्यों? दूसरी बार नहीं बोल सकता। यीशु मसीह ने दूसरी बार नहीं बोला लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ। जब हम किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बातें करते हो, उस व्यक्ति से नहीं, उस परिस्थिति से मत बातें करो, परमेश्वर से बातें करते हो। पर परिस्थिति को तो आपको अधिकार है डांट के भगा देने का, आपको अधिकार है। जब आप वचन घोषित करते हो तो आप परमेश्वर से बात करते हो, और परमेश्वर बहरा नहीं है कि आप दो बार बोलो। आपको मालूम है दो बार की गलती क्या हुई थी मूसा से? पत्थर पे, चट्टान पे परमेश्वर ने बोला था एक बार छड़ी मारेगा तो पानी आएगा। इन लोगों ने इतना प्रेशर डाला, ऐसे कलीसिया के लोग हैं, पास्टर ब्रदर सिस्टर को इतना प्रेशर डालते हैं कि पास्टर खुद ही बौखला जाता है ना। प्रेशर मत डालो, सपोर्ट करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना का सही मतलब जब हम समझ जाएंगे ना, हमारा जीवन सरल हो जाएगा, आशीषें अपने आप आएंगी, बाढ़ के समान आए। आशीषें बड़ी चीज नहीं है, आपके जीवन में कुछ पा लेना बड़ी चीज नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते रहना, हर दिन प्रार्थना करते रहना बड़ी चीज होती है। हाँ? इनको भी प्रार्थना करना है रात को बैठ के, है? तो प्रार्थना करते रहना बड़ी चीज होती है। यीशु मसीह ने लाजर को बोला है लाजर बाहर आ, एक बार बोल के इंतजार करने लगा, लाजर तुरंत बाहर नहीं आया। अब सोचिए ऐसे समय में कितने सारे चेहरे, कितने सारे लोग यीशु की तरफ देख रहे होंगे। आया है मुर्दे को जिलाने के लिए, ये देखो। हम्म, प्रार्थना करने आया है, मरे हुए 4 दिन से मरे हुए लाजर को जिलाने आया है। लोगों की नजरों में बातें हो रही थी। आपको इतना आसान लगा? यीशु मसीह इंतजार कर रहा था वहां पे। आपको मालूम है दुनिया क्या सोचती है? इन सारों चीजों के बीच में यीशु मसीह खड़ा रहा, कब्र की ओर आ रहा है लाजर, कब्र के दरवाजे की तरफ देख रहा है, उस गुफा की तरफ देख रहा है, लाजर आ रहा है बाहर, 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 लाजर आ रहा है बाहर। कुछ ही पल के बाद लाजर बाहर आ गया। आमीन। प्रार्थना करो, और प्रार्थना के बाद जब रात भर आप प्रार्थना करोगे, रात में प्रार्थना, इस वचन का मतलब ये है, ये वचन कहना क्या चाहता है? उन दिनों पहाड़ पे प्रार्थना करने में, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए सारी रात बिताई। और अगले दिन वो क्या करता है? अगले दिन उसने, जब दिन हुआ तो उसने, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। यीशु मसीह क्या करता है? रात भर प्रार्थना करता है, और दूसरे दिन सुबह 12 लोगों का चुनाव करता है, 12 चेलों का चुनाव करता है। उसमें एक यहूदा इस्करियोती जो, जिसके द्वारा वो पकड़वाया गया। लोग बोलेंगे इतनी रात प्रार्थना करने के बाद भी एक तो गलत चुनाव हो गया ना। गलत चुनाव नहीं था, वो सही चुनाव था, क्योंकि जिस मकसद के लिए यीशु मसीह को भेजा गया था, जिस उद्धार के लिए, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक लोगों को समझा रहा था लेकिन लोग समझ नहीं रहे थे, मन नहीं फिरा रहे थे। इसलिए यीशु मसीह का लहू का बहना जरूरी था, पवित्र लहू का बहना जरूरी था। इसलिए यहूदा इस्करियोती जरूरी था। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने बहुत पाप किया है, मैं बपतिस्मा नहीं ले सकता।
मैंने बहुत पाप किया है, मैं प्रभु के भवन में नहीं जा सकता। है ना? भाई आपने पाप किया है तभी तो आया है वो। आप किए ही नहीं रहते तो वो आता नहीं। यहूदा इस्करियोती अगर जो करता नहीं, पकड़वाता नहीं, तो यीशु मसीह का लहू बहता नहीं। पिता ने जिस मकसद के लिए भेजा वो पूरा नहीं होता। ये सारी चीजें जरूरी थी। तो यहाँ पे विशेष करके हमें ये ध्यान देना है कि यीशु मसीह 12 चेलों का चुनाव करने से पहले सारी रात प्रार्थना करता रहा। और तब जाके देखिए, पतरस, लूक, यूहन्ना, मैथ्यू, इन सारे लोगों के द्वारा कितने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए, कितना प्रचार हुआ। और आज यीशु मसीह के द्वारा हम नहीं जान रहे सुसमाचार। यीशु मसीह ने प्रार्थना करके उन जो जिन चेलों को चुना, उन चेलों की लिखी हुई पुस्तक, उन चेलों के प्रचार के द्वारा, उन चेलों के सुसमाचार फैलाने के द्वारा हमें और आपको सुसमाचार आज मिला। हम आज यीशु को जानते हैं। एक बहुत बड़ी योजना थी चेलों के चुनाव के पीछे, और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना करके अगले दिन वो शुरुआत की। आप भी अपने जीवन में, मैं ये नहीं बोलता कि फिर आप याद करोगे सिर पे हाथ रख के कौन सा उत्तम काम करने जा रहा हूं तब मैं प्रार्थना करूंगा, रात में प्रार्थना करूंगा, जी नहीं। आपका कल का दिन उत्तम बनाने के लिए आज रात को प्रार्थना करना पड़ेगा। कल के दिन गुड न्यूज आए आपके जीवन में, आज रात को प्रार्थना करिए। कल के दिन आपके बच्चों के मन में परमेश्वर अपनी ज्ञान और बुद्धि उंडेल रहा है, सही संगति उंडेल रहा है, सही विचार उंडेल रहा है, आज रात को प्रार्थना करिए। यीशु का लहू लगाइए अपने बच्चों के ऊपर। कल आपका सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, कल आपके जॉब में, बिजनेस में इंक्रीमेंट हो रहा है, आज रात को प्रार्थना करिए। कल आप किसी डील पे जा रहे हो, कल आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, आज रात को प्रार्थना करिए। कल आप दिन भर घर पे बैठे हो, आज रात को प्रार्थना करिए। कल आपका दिन प्रभु की महिमा में बीते, प्रार्थना में बीते, नए नए रेवलेशन प्राप्त हो, लोग मिले जिन्हें आप सुसमाचार बता सकते, परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। इससे उत्तम, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसके लिए आज प्रार्थना करिए। आमीन। प्रेरितों के काम 16 का 25 पढ़ेंगे सिस्टर, पेज नंबर 189। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनको सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, जहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके सब बंधन खुल पड़े। आमीन। आमीन। बंधन, रुकावटें, परेशान हो आप इन सारी चीजों से, एक उत्तम छुटकारा चाहते हो, एक अंधकार का बंधन टूट जाए चाहते हो। क्या पौलुस और सिलास ये सोच के प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे बंधन टूट जाए, जंजीरें टूट जाए इसलिए हम प्रार्थना करेंगे? नहीं, उनको प्रभु से प्रेम है। उनको प्रभु से प्रेम है। वो बंधन में जब नहीं थे तब भी प्रार्थना करते थे, बंधन में आ गए तो प्रार्थना कैसे छोड़ दें? उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा तो नहीं कि प्रार्थना नहीं कर सकते, वो जेल में भी प्रार्थना कर सकते, वो प्रार्थना अपना रूटीन कर रहे थे। उनको आदत थे, उनको उनके शरीर को आदत लग गई है, उनकी आंखों को आदत लग गई है, जाग के सारी रात जाग करके। कितना अच्छा था यार, बांध दिया था, कहीं जाना ही नहीं था उनको। बेचारे कभी उस कलिसिया में जा रहे हैं, कभी उस कलिसिया में जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर प्रचार कर रहे हैं, कभी उनके सिर पे हाथ रख रहे हैं, कभी उनके सिर पे हाथ रखे, कभी ये आ गया, कभी किसी के सिर में दर्द है, किसी के गर्दन में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, किसी के नाक में दर्द है, किसी के पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द है। अच्छा था उस रात तो, और अच्छा प्रार्थना किए। क्यों? बांध के रख दिया इनको, कहीं जा नहीं सकते, प्रार्थना ही एक काम था, उत्तम प्रार्थना। प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना का परिणाम क्या होता है? जब आप प्रार्थना करें तो सिर्फ प्रार्थना करें। उन्होंने ये नहीं बोला कि सारी रात जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं बोला उस प्रार्थना में कि प्रभु जी वो प्रार्थना कर रहे थे कि उनके जंजीरें टूट जाए।
नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं यहां से मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, अगर ऐसी सोच रहती तो पौलुस कहीं ना कहीं लिखते जरूर, इस किताब में कहीं ना कहीं लिखा जरूर जाता। बट उनको प्रार्थना करना है, जैसे सबको पूरे 24 घंटे में एक दो बार खाना रहता ही है। तो वो भाई साहब चाहे ससुराल में रहे, चाहे नैहर में रहे, चाहे मैके में रहे, चाहे जेल में रहे, चाहे कहीं भी रहे, उनको खाना तो चाहिए ही। खाना एक रूटीन बन गई है ना। 24 घंटे में नहीं दो बार तो कम से कम एक बार तो खाना चाहिए। तो उनका एक रूटीन है, आदत है, उनको मोहब्बत है, उनको स्वर्गीय मन्ना चाहिए, उनको प्रार्थना करना है, उनको प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। आदत है। बोलो आदत अच्छी है क्योंकि वो बंधनों को तोड़ देती है। वो आदत अच्छा है क्योंकि वो अंधकार को भगा देता है। और हुआ क्या, सिलास और पौलुस प्रार्थना कर रहे थे, बंधन टूट गए। प्रेरितों के काम 12 के 5 में सिमिलर है। ऐसे ही पतरस बंदी गृह में थे और उस समय सारी रात पतरस, उनकी कलिसिया के लोग लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। अब यहां पे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा सूट करता है उस समय का, कि जब प्रार्थना करें तो प्रार्थना करें। आपको मालूम है क्या हुआ? पतरस यहां प्रार्थना करके बिंदास जंजीरों में जकड़ा हुआ सो गया। कलिसिया के लोग सारी रात लौ लगाकर मतलब प्रभु की उपस्थिति में बैठ के आनंद में, उनका उनका गुरु जेल में है, साथ साथ किवाड़ों के अंदर, जंजीरों के अंदर बंधा हुआ है जेल में, और इधर ये लोग प्रभु में मगन है। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, और नाच रहे हैं, पूरा ठुमके मार रहे हैं, नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। आजकल के पास्टर अगर जो कहीं पकड़े गए और आप नाच दिए, है ना, तो नाच जाओगे। बहुत सारे अच्छे पास्टर हैं, बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो उत्तम रीति से सिखाते हैं, उत्तम रीति से बताते हैं। बट मनुष्य ही बहुत सारे हैं ऐसे जो दिखाते भी हैं। तो यहाँ पे पतरस के लिए सारी कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। आप जब प्रभु की उपस्थिति में बैठे हो तो उसकी उपस्थिति में बैठो, सिर्फ उसके बारे में सोचो, उसके वचन के बारे में आपके मन में आना चाहिए, सिर्फ उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए, परिस्थिति की तरफ नहीं। किसी परिस्थिति को लेकर बैठ रहे हो, उसको लेकर मत बैठो। आपका काम है प्रभु के अभिषेक को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई से यीशु के नाम से आपका उस अभिषेक का फ्लो स्वर्गीय विश्राम से आप जहां प्रार्थना कर रहे हो उस जगह पे ले आना। उसका अभिषेक, उसका फ्लो सारे अंधकार को भगाएगा। वो अभिषेक है उजाले के तौर पे। आपको मालूम है दिन भर आप हर दिन वही काम करते हो लेकिन अपने मन को नहीं समझा पाते। सारे जगत में अंधकार हुआ था। उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं तो सारी पृथ्वी पे अंधकार था। परमेश्वर ने क्या डंडा उठाया, बोला अंधकार भाग 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 भाग? नहीं बोला। सिर्फ जैसे आप घर में इंटर करते हो, अंधेरा हो गया है, जस्ट आप एक ट्यूबलाइट जला देते हो, उजाला कर देते हो, उजाला हो गया, अंधकार भाग गया। परमेश्वर ने कुछ किया नहीं, सिर्फ बोला उजाला हो जाए, ट्यूबलाइट जल जाए, भाग गया, अंधकार भाग गया, उजाला हो गया। जहां अंधकार की बातें हो रही थी प्रभु ने बोला उजाला हो जाए, उजाला हो गया। इसी तरह जब प्रभु का अभिषेक आप वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, भजन के द्वारा, स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा, जब प्रभु के अभिषेक, उजाले रूपी अभिषेक को आमंत्रित करोगे, बुलाओगे, पुकारोगे, बोलते उतरा 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 ए रूहे पा उतरा। जब आप बोलोगे उजाला आएगा तो वैसे ही सारे बंधन, सारी रुकावटें टूट जाएंगी, निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। कलिसिया लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन जब वो प्रार्थना में बैठे तो लौलीन हो गए प्रार्थना में।
उसका एग्जाम्पल बताता हूं। उस लवलीन होने की वजह से स्वर्गदूत पतरस के बंधनों को तोड़कर उन्हें लेके आता है, और कहां पे पतरस को लेके आता है? आजाद कर दिया। सोचो ये यहाँ पे बैठ के प्रार्थना में कितना सामर्थ है। आपको सिर्फ एक टारगेट दिया जाए कि किसी जेल के अंदर एक व्यक्ति कैद है, आप जाके उसे छुड़ा के लेके आओ। आप में दम है? आप जाके उसे तोड़ पाओगे? जेल को, जंजीरों को तोड़ोगे और छुड़ा के लेके आ पाओगे? नहीं। लेकिन सोचो, अलग जगह पे बैठ के प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है कि अलग जगह पे बैठ के ये प्रार्थना कर रहे थे और जंजीरें वहां टूट रही थी, बंधन वहां खुल रहे थे। आप यहाँ बैठे हो, आपका घराना चाहे कितना भी दूर रहे, आपके बच्चे कितना भी दूर रहे, आप यहाँ से सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हो। हमें प्रार्थना में बहुत ताकत होता है। अब यहाँ पे कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे, लवलीन हो गए थे प्रभु में। स्वर्गदूत पतरस को ले आकर जहां वो प्रार्थना कर रहे थे वहां उस दरवाजे पे खड़ा कर दिया। वहां उस दरवाजे पे खड़ा कर दिया। ये प्रार्थना करने में इतने लौलीन थे, ये बात यहाँ पे बताती है, इतने लौलीन थे कि इन्होंने सोचा कि ये पतरस नहीं, ये पतरस का स्वर्गदूत होगा। अर्थात जिस विषय के लिए, जिस बात के लिए वो बैठे थे, वो भी भूल गए प्रभु के मोहब्बत में, प्रभु में लौलीन हो जाना। यही आपको करना है। आप विषय को याद करके बैठोगे, प्रभु बहुत तंगी चल रही है, प्रभु पैसा दिला दे, और उसे लेके प्रार्थना में बैठो, तो आपके मन में सिर्फ पैसा पैसा चलता रहेगा। आपके मन में काम काम, जॉब जॉब, प्रमोशन प्रमोशन, बच्चा बच्चा, एडिक्शन से छुटकारा, ये छुटकारा वो छुटकारा, यही सब चलता रहेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपका प्रमोशन हो चुका है प्रभु में। आपको प्रभु को उपस्थिति को, प्रभु के फ्लो को लेके आना है, प्रभु का अभिषेक लेके आना है। और वो अभिषेक उजाला है, वो परमेश्वर के वचन का उजाला है। जब आएगा, आप क्या, आपका घराना उद्धार पाएगा। आप क्या, आपका घराना आशीषित होगा। आप क्या, आपके घराने से सारी बुरी आदतें निकल जाएंगी, मैल धुल जाएगा। यशायाह 1:25 में प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर सारे धातु के मैल को भस्म किया, सारी मिलावटों को दूर कर दिया। तो कल का दिन उत्तम हो, इसलिए आज रात को प्रार्थना करिए। और प्रार्थना कैसा प्रार्थना करें? तो सिर्फ प्रार्थना करें, आपके मन में कुछ और नहीं चलना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति को लेकर प्रार्थना में मत बैठो। प्रभु के प्रेम को लेकर बैठो, समर्पण को लेकर बैठो, उसके वचन को लेकर बैठो, सब उत्तम होगा। आमीन। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। आज के दिन समय के लिए कोट कोट धन्यवाद। न बल न शक्ति से, प्रभु तेरी आत्मा उपस्थिति अगुवाई के द्वारा सुनने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु आज के वचन का प्रभाव हो। जब वो प्रार्थना करे बैठे मेरे परमेश्वर, कोई चिंता लेकर नहीं, प्रभु आपका प्रेम लेकर बैठे, क्योंकि प्रभु आपका प्रेम सारी चिंताओं को मिटा देता है। वो अगापे प्रेम है मेरे। उस प्रेम से हमें भर दीजिए। सबको आशीष कर, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह है। यीशु के नाम में प्रार्थना